नमस्कार। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के डिप्लोमाधारी छात्रों के धरने प्रदर्शन का है। पिछले 18 दिन से चल रहा। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। सरकार इनसे बातचीत करने की बजाय पिछले 2 दिन से नोटिस पर नोटिस तामील करवा रही थी कि आप धरना प्रदर्शन खाली कर दीजिए। नोटिस पर नोटिस, अल्टीमेटम तक दे दिया कि 24 घंटे में धरना प्रदर्शन आपका खत्म करके हमको स्थल खाली चाहिए। तब छात्रों ने 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस को सूचित किया कि हम सीएम से मिलना चाहते हैं, हमारी मांग बताना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं। तो आज ये डिप्लोमाधारी छात्र हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री के दरवाजे पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने इनसे मिलने की बजाय पुलिस प्रशासन को बुलाकर इनके साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। अत्याचार ही कहेंगे। ये छात्र पहले कोर्ट की लड़ाई लड़ी महीनों तक। आज हाई कोर्ट का फैसला आए हुए 7 महीने और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए हुए 2 महीने। सरकार उन फैसलों का पालन नहीं कर रही। क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं है? क्या ये बड़ी विडंबना नहीं है? ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये जो छात्र हैं हजारों की संख्या में पहुंचे। पहले पुलिस ने बैरिकेड लगाकर इन छात्रों को एकत्रित होने से रोका कि काफी भीड़ ना पहुंचे। बाद में छात्र जो एक जगह एकजुट हुए, इनको मुख्यमंत्री से बातचीत करने की बजाय ये छात्र कुछ भी नहीं, मुख्यमंत्री के पास अपनी बात पहुंचाने पहुंचे थे कि हमारी मांग सुने, मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाए, हमारी बात सुनी जाए, हमको हमारा जो कोर्ट ने हक दिया है उसके आदेशों का पालन हो जाए। लेकिन सरकार अपनी पूरी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और पूरा बुला लिया, बसें बुला ली इन छात्रों को इकट्ठा करने के लिए। ये किस प्रकार से पुलिस इनके साथ कर रही है, ये व्यवहार ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। क्या धरना प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते? जब आप कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे तो क्या ये तानाशाही नहीं है? तानाशाही नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? आज ये सरकारें इस प्रकार से कोर्ट के आदेशों का अपमान करेंगी, अवमानना करेंगी, तो बाद में ये कोर्ट बना क्यों रखी है? इतिहास हमेशा सवाल पूछेगा। ये पन्नों में दर्ज हो रहा है, ब्लैक अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि ब्लैक पन्नों में काले इतिहास के रूप में दर्ज होगा। ये अच्छी खबर नहीं। ये जो छात्र जो बैठे हैं किस प्रकार से अपनी मांग, और पुलिस किस प्रकार से, और ये छात्र किस प्रकार से बीमार और घायल हो रहे हैं, पुलिस किस प्रकार से इनके साथ बर्ताव कर रही है, ये जो बर्ताव है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये कोई भी उग्र नहीं हो रहे थे। पिछले 18 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री के दरवाजे के बाहर बैठे थे। मात्र इनकी बात ही तो सुननी थी। मुख्यमंत्री ने इनकी बात को सुनने की बजाय, उनको न्याय और आश्वासन देने की बजाय पुलिस से इनके साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी किया गया, ये सही नहीं है। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आप एकजुट रहेंगे और मांग उठेगी तो सरकार को आखिर एक दिन झुकना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार इतनी हितैषी क्यों हो रही है? एक पक्षी सरकार को निष्पक्ष रहना चाहिए। कोर्ट ने संविधान से फैसला दिया। आखिर ये किस प्रकार से, आप देखिए किस प्रकार से ये छात्र बैठे हैं, छात्राएं बैठी हैं। करवा चौथ यहाँ धरना प्रदर्शन पर इन्होंने बनाया। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है, अच्छी खबर नहीं। ये छात्र पहले लाखों रुपए कोर्ट कचहरी में खर्च किया, अब सड़कों पर न्याय के लिए भटक रहे हैं। ये कोर्ट की क्या बेइज्जती हो रही होगी कि हमने फैसला दिया, कोर्ट के फैसले की वैल्यू नहीं। ये अच्छी बात नहीं। पालना होनी चाहिए। एक देरी से मिला न्याय भी एक अन्याय के बराबर होता है। दिनों दिन जो समय गुजर रहा है, एक आदेश निकालना है, सब कुछ तय है, उसके बावजूद देरी क्यों? जब आदेश ही निकालना है और कोर्ट का सब कुछ तय किया गया है तो देरी किस बात की? ये सबसे बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ के डिप्लोमाधारी छात्र, डीईडी छात्र पिछले 18 दिन से धरने पर है। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 अक्टूबर 2024 महात्मा गांधी की जयंती के दिन से धरने पर है। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें, दुर्लभ तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बड़ी विडंबना की बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले होने के बावजूद छात्रों को न्याय के लिए ये सारे कार्य करने पड़ रहे हैं, सड़क की राह अपनानी पड़ रही है। पहले ये डिप्लोमाधारी छात्र कोर्ट में लड़े, लाखों रुपए खर्च किया, अब सड़कों पर लड़ रहे। जब मामला काफी दिनों से चल रहा है, सरकार को का नुमाइंदा इन छात्रों के पास नहीं पहुंच रहा। सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये संविधान की अवहेलना नहीं है? क्या ये है सर्वोच्च न्यायालय का अपमान नहीं है कि
आज सुप्रीम कोर्ट से आए हुए लगभग जजमेंट को 2 महीने होने जा रहे हैं। हाई कोर्ट से आए हुए फैसले को लगभग 7 महीने हो गए। सरकार इन आदेशों का पालन नहीं कर रही। क्या ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है? जब मंत्री और सीएम शपथ लेते हैं उस समय संविधान की शपथ लेते हैं और उसी संविधान के आधार पर कोर्ट फैसला देते हैं, उनका पालन नहीं। इतना क्यों हितैषी हो रही है जो गलत रूप से चयनित हैं, जिनका चयन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। जब सरकार इस बात को नहीं मान रही तो छात्र लगातार धरने पर हैं, तो राज्य सरकार ने छात्रों को धरना हटाने का अल्टीमेटम दे दिया, नोटिस तामील करवा दिया। नोटिस पर नोटिस दे रहे और अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे में आप धरना स्थल खाली करो। सरकार को यह मामला समझ में आ गया कि यह मामला दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है और न्याय देना पड़ेगा, तो क्यों ना धरने को हटा दे। यह तानाशाही नहीं चलेगी, यह गलत है। सरकार अपने आदेश में कह रही हो, आपके स्क्रीन पर है, कि हम इसमें काफी असुविधा है, लाइट है, वो खराब हो गया, वो खराब हो गया, हम ठीक करना चाह रहे हैं। इस बहाना बनाकर के सरकार इस धरने को उठाना चाह रही है, खत्म करना चाह रही है, आंदोलन को कुचलना चाह रही है। छात्रों को जब लगातार नोटिस पर नोटिस तामील हुए डिप्लोमा धारी छात्रों को और धरना स्थल खाली करने का नोटिस तामील हो रहे हैं, तो छात्रों ने कल 20 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि हम 21 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री कार्य को ज्ञापन सौंपेंगे। आज वो मुख्यमंत्री को इस मामले में ज्ञापन सौंपा। तो ज्ञापन में ये मांग कर रहे हैं कि हमको हटाने का दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले न्याय दो, हमारा हक का मामला है, हमको धरने के लिए दूसरा स्थल उपलब्ध करवाएं। हम शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं और अलग बैठे, कोई व्यवस्था नहीं हो रही, ना कोई ट्रैफिक जाम, ना पब्लिक को कोई परेशानी, क्यों उठा रहे हैं? हमको नया स्थान उपलब्ध करवाए। तो आज पुलिस को सूचित किया हुआ है, लेकिन ये डिप्लोमा धारी छात्र न्याय की यात्रा निकाल दी, पहले कोर्ट की लड़ाई, अब सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। यज्ञ और हवन करके सरकार को सद्बुद्धि देने की अरदास और प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि इन मंत्रियों और इन अधिकारियों को सद्बुद्धि आ जाए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला माने। ये बड़ी विडंबना की बात है कि आज इतना इनको ये झेलना पड़ रहा है और सरकार इतनी असंवेदनशील है। दशहरे पर रावण का पुतला जलाकर सरकार को संदेश देने की कोशिश की कि हठधर्मिता नहीं चलेगी, घमंड नहीं चलेगा, रावण का भी नहीं चलेगा, आपको नियमों और संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। जल सत्याग्रह भी एक करके चेतावनी दी, सिर मुंडन करवा लिया, एक कप चाय बेचकर देख लिया न्याय मिल जाए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन झुकेगी तो तानाशाही सरकार। मामला कोर्ट में कंटेम्प्ट का चला। 18 को सुनवाई थी अक्टूबर को, मैटर का नंबर नहीं आया, 26 तक आया, 27 पर लिस्टेड था लिस्ट 2 में, लेकिन नहीं नंबर आ पाया। दुर्भाग्य है, क्या कहा जा सकता है। सरकार झुकेगी, मेरा इतना ही है कि आप सभी डिप्लोमा धारी छात्र एकजुट रहें। जब शासन तानाशाह हो जाता है तो आंदोलन का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। राजस्थान के डिप्लोमा धारी छात्र जयपुर में, राजधानी में लगातार 56 दिन 56 डेज धरना दिया था, लगातार 56 दिन धरना दिया अपने न्याय के। और बाकी तो पता नहीं कितनी बार बीजेपी कार्यालय का कूच किया था, कितनी बार धरना प्रदर्शन, ट्विटर ट्रेंड लगातार चलता ही रहता था। सरकारें तभी झुकेंगी जब इन सरकारों के सामने, जब आजादी धरना प्रदर्शन आंदोलन से मिली तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ये छात्र लगातार मांग उठा रहे हैं, ये छात्रों की मांग जायज है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इन छात्रों के पास फैसला है। संविधान की शपथ लेते हैं, जब कोई भी मामला होता है तो कहते हैं कोर्ट तय करेगा। जब संविधान के नियमों के तहत कोर्ट ने एक अपना निष्पक्ष फैसला दिया है तो सरकार को पालन करना। जब मंत्री और जब मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो शपथ संविधान की लेते हैं, तो संविधान के तहत दिए गए फैसलों का पालन करना। ये जो इस प्रकार की तानाशाही, जो अपमान हो रहा है कोर्ट का और अवहेलना हो रही है, अवमानना हो रही है,
ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं, बड़ी विडंबना का विषय है। काफी आज ये सरकार इस प्रकार से तानाशाही कर रही है, आने वाले समय में कोई दूसरी सरकार करे, कितनी बड़ी विडंबना। जब न्याय के तहत फैसला दिया है तो सरकार को पालन नहीं करना चाहिए। हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर प्लेटफॉर्म, यूट्यूब लगातार, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी भी असंवेदनशील हो सकती है, समझ से बाहर है। डिप्लोमाधारी छात्र सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार अपनी मांग पहुंच रहे हैं। जब सरकार का नुमाइंदा इन छात्रों के पास नहीं पहुंचता है तो ये मंत्रालय भवन पहुंच जाते हैं कि हम आ रहे हैं, तब भी इनकी सुनवाई नहीं है। मीठी गोली या बाद में आदेशों का पालन नहीं हो रहा। आखिर ऐसा क्या कारण है? इतिहास हमेशा पूछेगा कि आखिर ऐसा सरकार क्यों तानाशाही रवैये पर आई, क्यों इतना इतिहासी एक पक्ष का बन रहा है। निष्पक्ष होकर सरकार को काम करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? ये मांग हमेशा उठती रहेगी जब तक सरकार इन आदेशों का पालन नहीं करेगी। और जनता में इतनी ताकत है, जो तानाशाह को जनता अपने आंदोलन और धरना प्रदर्शन से झुका सकती है। इसलिए एकजुट रहें, सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाते रहें। इनकी मांग जायज है, इनका धरना जायज है। धन्यवाद।